नमस्कार मित्रों। बच्चों, आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। यह वीडियो कक्षा 10 हिंदी के छात्रों के लिए है जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम उपसर्ग को जानेंगे। तो उपसर्ग जानने से पहले हमको उपसर्ग शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है इसको हम जान लेते हैं। और ध्यानपूर्वक अगर आप इस वीडियो को पूरा पढ़ेंगे बच्चों, तो उपसर्ग में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नया लगे। परिभाषा, इसका मायने, अर्थ, इतना आप जरूर समझिए। देखिए, कुछ चुनिंदा हम उदाहरण देंगे, लेकिन हम एक चीज ऐसा बता देना चाहते हैं कि अगर इसके पूरे समग्र चीज को आपने समझ लिया तो कहीं से भी उपसर्ग पूछेगा आप हल कर लेंगे। अगर रटेंगे, कोई दो चार उदाहरण रट लिए, उसमें से नहीं आया तो दूसरा उदाहरण आ गया तो नहीं हल कर पाएंगे। लेकिन अगर मूल तथ्य को आप जान गए तो यह समझ लीजिए कि कहीं से भी पूछेगा आप हल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, पास, नजदीक। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। यानी दो शब्दों को अगर हम मिला दें समीप रूप से तो एक तीसरा शब्द बन जाएगा। यह जानिए, इसी को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है, यह जानिए। अब इसकी परिभाषा पर आइए एक नजर डाल लें। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। एक बार और परिभाषा देखिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, या उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यह परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। अब कुछ उदाहरण मैं बता देता हूं कि कैसे होगा। जैसे उपकार, सुलेख, सुमार्ग, अधिकार, दो चार उदाहरण हमने लिख दिया है। अब आपको एक दो उदाहरण को मैं साफ कर दे रहा हूं तो आपको मालूम हो जाएगी कैसे क्या है। जैसे उपकार को ले लीजिए, उपकार। अब इसको हम करेंगे। अब उपकार में अब हम इसको अलग करेंगे। एक शब्द है उप और एक शब्द है कार, दोनों को मिला दिया तो हो गया उपकार। चूंकि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, जैसे कार शब्द है और उसके पहले उप जुड़ गया तो कार माने करने वाला, उसके पहले उप जुड़ गया तो यह हो गया उपकार। अब उप क्या है? यह उपसर्ग है, यह उपसर्ग है। और कार जो है मूल शब्द है और इससे बना हुआ शब्द क्या है? उपकार। उपकार माने भलाई करना। अब एक तीन चीजों को आपको जानना है। उपसर्ग क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है और उससे बना शब्द क्या है, और उपसर्ग का अर्थ क्या है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि उप उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो उप उपसर्ग का अर्थ है समीप। समीप उप उपसर्ग का अर्थ है समीप। अब जैसे सुलेख हो गया, सुलेख, सुलेख। अब यहां आप समझिए, सुलेख तो सु धन लेख, अब बराबर हो गया सुलेख। अब लेख शब्द है, लेख मूल शब्द है, इसमें सु उपसर्ग जुड़ गया तो हो गया सुलेख।
सु का अर्थ होता है, अब उपसर्ग का अर्थ भी कभी कभी जैसा हमने कहा पूछ देता है, तो सु का अर्थ हो गया सुंदर, अच्छा। तो सुलेख का अर्थ हो गया सुंदर लेख, पहले सुलेख लिखाया जाता था, आज भी लिखाया जाता है सुंदर लेख जो है। इसी प्रकार अधिकार है, अधिकार है, कार शब्द है, अधि उपसर्ग है जो है अधि, और मूल शब्द है कार, जुड़ गया तो अधिकार हो गया। सुमार्ग, सुधन मार्ग, सुंदर मार्ग, सु उपसर्ग है, मार्ग मूल शब्द है, दोनों मिला दिया गया तो उपसर्ग हो गया। मार्ग शब्द है, मार्ग में हमने सु जोड़ दिया, यानी उपसर्ग तो किसी शब्द के पहले जुड़ेगा ना। जैसे लेख शब्द है, लेख के पहले क्या जुड़ा? सु जुड़ा, लेख के पहले सु जुड़ा, तो सु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अब आप यह जान गए होंगे कि किसी भी उपसर्ग में उपसर्ग, मूल शब्द और उससे निर्मित शब्द, एक उपसर्ग से कई निर्मित शब्द बन सकते हैं। जैसे उपकार, उपमान, ऐसे तमाम शब्द बनते हैं एक ही उपसर्ग से, और उसका अर्थ, उस उपसर्ग का क्या अर्थ है, इतनी जानकारी आपको होना जरूरी है। हाई स्कूल की परीक्षा में उपसर्ग भी बहुविकल्पी टाइप पूछता है, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं बार बार कहता हूं तभी आप हल कर पाएंगे जब इसको पूरा पढ़ेंगे, पूरा तथ्य का आपको ज्ञान होगा। अब हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में इतने उपसर्ग निर्धारित हैं, करीब 9, उप, अप, अधि, अनु, सह, निर, अभि, परि, सु, इतने उपसर्ग निर्धारित हैं। इतने उपसर्ग के बारे में अभी हम जो है आपको बताएंगे, कुछ मुख्य इससे निर्मित शब्दों को बताएंगे, और इसके अतिरिक्त जो भी उपसर्ग है, जब इतना आप जान जाएंगे तो वह भी जान जाएंगे। यह जो 9 निर्धारित हैं उपसर्ग, अब इसके उदाहरण, अर्थ और उससे कुछ शब्द जो बने हैं उसको हम बताएंगे। इसके अतिरिक्त आप अनेक शब्दों को बना सकते हैं उपसर्ग के माध्यम से। उपसर्ग क्या है? एक तरीके से शब्द बनाने की मशीन है। उपसर्गों के माध्यम से अनेक शब्द की रचना होती है। अब पहला है उप, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में आएगा, जो यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम को निर्धारित किए हुए है। इसके अतिरिक्त तमाम उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों की जानकारी आपको जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ेगी होगा, या इतना अगर आप जान गए जो पाठ्यक्रम में है, तो इसके अतिरिक्त भी कहीं से अगर पूछ भी देता है तो इतनी बातों को अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो जरूर आप हल कर लेंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, अगर इस वीडियो को कक्षा 10 यूपी बोर्ड में पढ़ने वाला छात्र देख रहा हो तो वह अपने दूसरे साथी को भी इसको बताएगा, ताकि हिंदी भाषा एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचती जाए और इसका विकास होता जाए। तो आइए देखिए, पहला उपसर्ग उप, इसका अर्थ समान या निकट अर्थ में प्रयोग होता है। देखिए, उपसर्ग का जो हम अर्थ बता रहे हैं, हर नवीन शब्द पर ठीक ठीक उसके इर्द गिर्द अर्थ रहता है, एकदम सटीक नहीं, लेकिन फिर भी उसी के इर्द गिर्द उसका अर्थ जो है ध्वनित होता है। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है उप उपसर्ग के क्या अर्थ हैं, 4 विकल्प दे देगा, तो इसलिए आप कुछ जानते रहिए तो आपको हल करने में आसानी होगी। तो उप समान निकट, इसका अर्थ है इससे नवीन शब्द जो बना है, उपकार है, उपहार है, उपदेश है, उपमन है, उपमान है, और भी शब्द बन सकते हैं, उपकर्म भी है। तो इस प्रकार आप अपने से भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद अप उपसर्ग है, जिसका अर्थ हीन, बुरा, दूर, इन सब में प्रयोग होता है। इससे बने हुए शब्द हैं अप, अपमान, अपकार, अपकर्म, अपयश। तो तीसरा है अधि,
अधि उपसर्ग का अर्थ प्रधान, ऊपर, श्रेष्ठ अर्थों में लिया जाता है। जैसे अधिकार, अधिकरण, अधिराज, अधिनायक। जो है राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अनु उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है, अनु का मूल अर्थ पीछे पीछे चलना होता है। समान, क्रम, पीछे, इन सब अर्थों में प्रयोग होता है। अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुभव, अनुगमन, ऐसे आप शब्द अनेक बना सकते हैं। इसके बाद सह, सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ होता है साथ, जिससे नवीन शब्द जो बना है सहकारी, सहमति, सहपाठी, सहयोग, सहकर्म। निरुपसर्ग है, जिसका अर्थ बिना, बाहर, निषेध में प्रयोग होता है। उससे बने शब्द हैं निर्गत, निर्भय, निर्दोष, निरभिमान। अभिउपसर्ग, अभिमानी सामने, सन्मुख, पास, इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। इससे बने शब्द हैं अभिवादन, अभिलाषा, अभिमान, अभिज्ञान। इसके बाद परिउपसर्ग है। परिउपसर्ग का मतलब होता है पूर्ण, चारों ओर, आसपास। परि का यही अर्थ होता है परिताप, परिजन, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण, ऐसे शब्दों को आप बना सकते हैं। आखिरी है सुउपसर्ग। सुउपसर्ग का अर्थ है अधिक, सहज, अच्छा, बढ़िया। जैसे सुमार्ग, सुलभ, सुजन, सुलेख। इस प्रकार जो है आपने देखा कि जो उपसर्ग हैं यह किस प्रकार बनते हैं। उपसर्ग इसी प्रकार आप उपसर्ग उसके मूल शब्द को अलग करके, कभी कभी मूल शब्द को अलग करके पूछता है। जैसे पूछ दिया उपवन में उप उपसर्ग है, लेकिन मूल शब्द क्या है। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है, इस प्रकार तर्क के माध्यम से जानना है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो मैं बार बार कहता हूं कि आप YouTube चैनल में दिए गए मोबाइल नंबर पर या कमेंट के माध्यम से या मेल भी कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। अब आगे हम प्रत्यय को पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम प्रत्यय को पढ़ेंगे। इस वीडियो को एक बार, दो बार आप जरूर देखिएगा।